नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 कर्णिका संस्कृत व्याकरण तथा रचना। इसमें आज हम व्याकरण में अपठित अवबोधनम पढ़ेंगे। अपठित अवबोधनम क्या होते हैं बच्चों? परीक्षा में कुछ सवाल आते हैं जो अपठित, जो हमने नहीं पढ़े होते हैं बुक में, जिनके वाक्य हमें दिए हुए होते हैं, उनसे पढ़कर ही हमें उनके उत्तर उसी में देखकर लिखने पड़ते हैं। ये अपठित अवबोधनम कहलाते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं, नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार अपठित अवबोधनम का अभ्यास प्रारंभ स्तर से ही अपेक्षित है। छात्रों की सुविधा के लिए CCE पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर अपठित अवबोधनम को यहाँ 2 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें एग्जाम में 2 तरह के आएंगे। लघु अनुच्छेद यानी कि कम शब्दों में लिखने वाले अपठित अवबोधनम आएंगे, जिनको हमें कम शब्दों में लिखना है, जो कि 5 अंक के होते हैं। दीर्घ अनुच्छेद, जिनको हमें ज़्यादा शब्दों में लिखना है, जो 10 अंक के होते हैं। हमारे सामने ही लेसन दिया होता है, उसमें से ही हमको उत्तर ढूंढकर लिखना पड़ता है। अपठित अनुच्छेद के प्रश्नों का उत्तर देते समय छात्रों को निम्नलिखित बातों को अवश्य में ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद को पढ़कर उनके वाक्यों को समझने का प्रयत्न करें। पहले आप अच्छे से उस अनुच्छेद को पढ़िए, जो लेसन दिया हो उसको अच्छे से पढ़िए, फिर ही उसके उत्तर दीजिए। यदि एक बार में अनुच्छेद को समझ ना सके तो 2-3 बार पढ़कर अर्थ समझने का प्रयत्न कीजिए। एक बार में समझ में ना आए तो 2-3 बार पढ़िए, पर उत्तर सही दीजिए। यदि कुछ शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो पूरे वाक्यों का आधार बनाकर उसके भाव को समझिए कि यह पाठ क्या दिया हुआ है, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, इस लेसन में क्या बता रहा है कवि। शीर्षक लिखते समय पूरे अनुच्छेद को ध्यान में रखें। पूरे अनुच्छेद को पढ़िए, फिर सोचिए कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। प्रश्न जिस विभक्ति में है उसी विभक्ति में लिखें। प्रश्न जिस विभक्ति में दिया होता है उसी विभक्ति में लिखना है, हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो समझते हैं पहले कि किस प्रकार से इसके आ सकते हैं अनुच्छेद। जैसे यहाँ एक अनुच्छेद दिया हुआ है, थोड़ा सा दिया हुआ है पैराग्राफ, एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से आता है, जिसको हमें पढ़ना है, समझना है, फिर नीचे उसके प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर हमें इसी ही वाक्य में ढूंढकर निकालने हैं। पहले हम पढ़ते हैं, एकस्मिन् वने एकः काकः अवसत्। एक वन में एक काकः यानी कौवा रहता था। एकदा सः पिपासितः अभवत्। एक बार वह बहुत प्यासा था। सः इतस्ततः अभ्रमत्। वह इधर उधर भ्रमण कर रहा था, इधर उधर उड़ रहा था, घूम रहा था। परम सः कुत्रापि जलम न अपश्यत्। परंतु उसको जल प्राप्त नहीं हुआ। सः चिंततः। वह चिंतित हो गया। अभवत्। वह चिंतित हो गया। अन्ते सः एकम आश्रमम अगच्छत्। बाद में अंत में उसको एक आश्रम दिखाई दिया। तत्र एकः घटः आसीत्। वहाँ एक घड़ा मिला उसे। घटे स्वअल्प जलम आसीत्। घड़े में पानी कम ही था। सः जलस्य पानाय प्रयत्नम। पानी पीने के लिए उसने बहुत प्रयत्न किया। अकरोत्। परं सः जलम पातुं सफलः नाभवत्। परंतु वह सफल नहीं हो सका। इसके उत्तर इस प्रकार से दिए हुए हैं, कः पिपासितः अभवत्। प्यासा कौन था? शुकः, काकः, एकः, सः। प्यासा कौन था? काकः। इसमें सबसे ऊपर दिया हुआ है ना, एकस्मिन् वने एकः काकः अवसत्। एकदा सः पिपासित अभवत्। प्यासा कौन था? काकः। काकः कुत्र अभ्रमत्।
काकः कहाँ भ्रमण कर रहा था? वने एकदा एकस्मिन् या इतस्ततः इधर उधर। अन्ते सः कुत्र अगच्छत्? अंत में उसको क्या दिखाई दिया? अन्ते सः एकम आश्रम अगच्छत्। अंत में उसको एक आश्रम दिखाई दिया। फिर यह पूछ रहे हैं, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे जिनको एक वाक्य में लिखना है। तीसरा पूछ रहा है निर्देशानुसारेण उत्तरम, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अवश्यत इति पदे कः धातु? अवश्यत का धातु कौन सा है? सत, वश, अव या वश? इसका धातु है वश धातु। अवश्यत यानी वश धातु। अकरोत् इति पदे कः लकारः? अकरोत् में कौन सा लकार है? लट, लिट, लंग या लोट? यहाँ पर लंग लकार है। अकरोत्। दूसरा यह हमें बताता है, एक और उदाहरण दिया हुआ है इसमें। विजय धर्मपरायण उच्च कुले उत्पन्न अभवत्। विजय नाम का लड़का उच्च कुल में उत्पन्न था। सः सर्वदा नियमेन विद्यालय गत्वा पाठन अस्मरत्। वह सदैव विद्यालय जाता और पाठ को याद करता। एकः दुष्ट बालकः विजयस्य मित्रम् अभवत्। एक दुष्ट बालक के साथ उसकी मित्रता हो गई। सः तेन सह यत्र तत्र भ्रमित्वा कालं नियति स्म। वह उसको इधर उधर बस भ्रमण करवाता, उसका समय गवाता। सः विद्यालयं न अगच्छत्, जिससे वह विद्यालय भी नहीं आता। विजयस्य ईदृश्य व्यवहार विलोक्य जनकः चिन्तयत् अभवत्। विजय की इस व्यवहार से उनके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कह उच्च कुले उत्पन्न अभवत्। उच्च कुल में कौन उत्पन्न हुआ? सबसे ऊपर दिया हुआ है विजयः धर्मपरायण उच्च कुले उत्पन्नः अभवत्। विजय उच्च कुल में उत्पन्न हुआ। कह विजयस्य मित्रम अभवत्। विजय की मित्रता किससे हुई? दुष्ट बालक से, जो उसको विद्यालय जाने से रोक रहा था। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, विजयस्य जनकः किमर्थं चिन्तयतः अभवत्। विजय के माता पिता चिंतित क्यों थे? तो इसमें दिया हुआ है कि विजयस्य व्यवहारं विलोक्य जनकः चिन्तयत् अभवत्। विजय का व्यवहार अलग हो गया। सबसे नीचे लिखा हुआ है व्यवहारः विलोक्य जनकः चिन्तयत् अभवत्, तो ये यहाँ पर आएगा। निर्देशानुसारेण उत्तर लिखिए। पिता इतस्तस्य प्रायं चिनुत। पिता का प्रायवाची क्या होगा? इसमें जनक दिया हुआ है। जनक में नयति इति पदे कः लकारः अस्ति? नयति में कौन सा लकार है? लट लकार। तो बच्चों, इस प्रकार से एग्ज़ाम में भी आपको इस तरीके से वाक्य दिए हुए होंगे छोटे छोटे, तो उसी में से आपको उत्तर ढूंढकर लिखना पड़ेगा।